चिड़िया जंगल में अपने बनाए घर बेचती थी। उसके घर बहुत सुंदर होते थे। वो बहुत ही गरीब थी। उसी जंगल में कालू और गोरी रहा करते थे। वो इधर उधर चोरी करते और सोते रहते थे। एक दिन राजा अपनी सिपाहियों से कहता है, तुम जाकर जंगल में ऐलान कर दो कि इस जंगल में जो पक्षी सबसे ज़्यादा अच्छा घर बनाएगा हम उसे एक बड़ा इनाम देंगे। जी राजा जी, आपका जैसा हुक्म, हम अभी जाते हैं। वे सिपाही जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अगले दिन जो भी सबसे अच्छा घर बनाकर राजा जी को खुश करेगा, राजा जी उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो अभी से अपना घर बनाना शुरू कर दे। पत्नी जी, सुना आपने? चलो हम इस जंगल में सबसे अच्छा घर बनाएंगे। पति जी, फिर मैं सोने का हार लूंगी। पत्नी जी चलो, तभी तो सोने का हार मिलेगा। वे दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कालू जी, हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? इतनी मेहनत तो मैं नहीं करने वाली, मैं काली हो जाऊंगी। कालू जी, तुम जाओ लकड़ी लाने। पूरे जंगल में तुम सबसे काली हो और तेवर तो किसी परी जैसे दिखा रही हो। देखो देखो अपने आप को, कितनी काली हो तुम। कालू ज़्यादा मत बोलो। बूढ़े हो गए हो तुम। अपने आप को जवान समझते हो। 4 बच्चों के बाप लगते हो तुम। बस गोरी, तुमको नहीं पता, दूसरे जंगल की कौवी मुझसे बात करने के लिए तरसती है। गोरी लोट पीट होकर हंसती है। मैं भी अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी। मैं जंगल से लकड़ी और घास लेकर आती हूँ, जिससे मैं अपना घर बनाऊंगी। चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है। उसको वहाँ एक घायल पक्षी मिलता है। क्या हुआ भैया, आप तो घायल हो। बहन, मुझे कुछ पक्षियों ने मारा, मेरी मदद करो। चिड़िया घर बनाना भूल जाती है और उसके लिए दवाई लाने निकल जाती है। कुछ समय बाद वो दवाई लाती है और घायल पक्षी के घाव पर लगाती है। कुछ समय में वो ठीक हो जाता है। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। मुझे अभी घर बनाना है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो पक्षी चला जाता है। चिड़िया भी जंगल की तरफ निकल जाती है और वहाँ लकड़ी काटती है। फिर वह लकड़ी लेकर घर की तरफ निकल जाती है। कालू जी, सभी पक्षी अपना घर बनाने लगे, हम अब क्या करें? गोरी, चलो तोते की लकड़ी चुरा कर लाते हैं। फिर वे दोनों तोते की लकड़ी चुराने निकल जाते हैं। कालू जी, और लकड़ी लानी होंगी हमें, इतने में तो आधा घर ही बनेगा। कालू गोरी दूसरे पक्षियों की लकड़ी चुरा कर लाते हैं और अपना घर बनाने लग जाते हैं। राजा जी, सभी पक्षी अपना घर बनाने लगे, पर राजा जी मुझे ये समझ नहीं आया, उन सभी पक्षियों से घर बनवाने का मकसद क्या है आपका? तुमने सही सवाल किया। तुमको पता है बर्फ की बारिश हो रही है, जिससे जंगल के कमज़ोर पक्षी मर रहे हैं क्योंकि उनके पास अच्छा घर नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना इन सभी पक्षियों को अच्छे इनाम के साथ इनका घर भी अच्छा बनवाऊं। इससे इनका घर भी बन जाएगा और जो ज़्यादा महान होगा उसको इनाम भी मिल जाएगा। वाह राजा जी, आपका तो जवाब नहीं। इधर चिड़िया अपना प्यारा सा घर बना लेती है। मेरा घर तैयार हो गया है, अब मैं कुछ खाने को ले आती हूँ। इधर तोते का घर भी तैयार हो जाता है और इस तरह कालू गोरी भी अपना घर बना लेते हैं। कालू जी, देखो चिड़िया और तोते का घर हमसे कितना अच्छा है, कहीं इनाम ये दोनों न जीत जाएं। गोरी, ऐसे तो इन्हीं में से कोई एक न एक इनाम ले जाएगा और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सोचो कुछ। कालू जी, क्यों ना हम चिड़िया के घर में आग लगा दें? हाँ गोरी, और तोते के घर भी आग लगा देते हैं। उसके बाद हमारे अलावा कोई नहीं होगा, जिससे
हम ही जीत जाएंगे। फिर कालू उड़ता हुआ जाता है और चिड़िया के घर में आग लगा देता है। चिड़िया खाना लेकर वापस आती है। घर जलता देखकर चिड़िया, बचाओ बचाओ, मेरा घर जल रहा है, कोई बचाओ। आवाज़ सुनकर तोती और तोता वहाँ आते हैं। चिड़िया बहन, आग इतनी तेज़ है, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम फिक्र ना करो, तुम आज रात हमारे घर रुक जाना। चिड़िया बेचारी बहुत रोती है। कालू जी जल्दी जाओ, अब तोता भी घर के बाहर है, उसका घर भी जला दो। कालू जल्दी जाता है और तोते के घर में भी आग लगा देता है। आग देखकर वे सभी वहाँ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? सभी घरों में आग कौन लगा रहा है? वे बहुत रोते हैं। चिड़िया बहन, हमारे पास अब कोई घर नहीं, अब हम जा रहे हैं। हम अपने भाई के घर रहेंगे, एक दिन के लिए वहाँ में अपने घर ज़रूर रख लेंगे। चिड़िया बहन, तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही चले जाइए। फिर तोता और तोती अपने भाई के घर निकल जाते हैं। चिड़िया वहीं एक पेड़ पर बैठ जाती है। ठंड बहुत होती है जिससे चिड़िया बीमार हो जाती है। कालू गोरी अपने घर आराम से सोए हुए थे। ठंड की वजह से चिड़िया का बुरा हाल हो जाता है, वो मरने ही वाली होती है। तभी वहाँ रोशनी होती है और एक प्यारी सी परी आती है। वो चिड़िया को ठीक करती है। चिड़िया एकदम बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। आप कौन हो और आपने मेरी मदद क्यों की? मैं एक परी हूँ चिड़िया, रब ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। फिर परी चिड़िया के लिए एक बर्फ़ का घर बनाकर देती है। उसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया, ये एक जादुई बर्फ़ का घर है, इसके अंदर मौसम गर्म है। फिर चिड़िया अपने रब का शुक्र अदा करती है। चिड़िया उस घर के अंदर जाकर बहुत खुश होती है। वाह, ये घर तो बहुत ही गर्म है। चिड़िया उसमें आराम से सो जाती है। सुबह होती है। राजा उस तरफ आता है। वह उल्लू का घर देखता है। तुमने बहुत अच्छा घर बनाया है उल्लू। फिर वो कालू और गोरी के पास जाते हैं। कालू गोरी, तुम्हारा घर भी बहुत अच्छा है। अब हम चिड़िया और तोते का घर देखने जाते हैं। कालू गोरी खुश थे क्योंकि उनको पता था कि तोते और चिड़िया का घर जल चुका है। राजा चिड़िया की तरफ जाता है। उसका बर्फ़ का घर देखकर वो चौंक जाता है। इधर कालू गोरी भी उसका बर्फ़ का घर देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसका बर्फ़ का घर आखिर आया कहाँ से। हम बहुत खुश हुए। ये घर तो इस जंगल में कोई नहीं बना सकता। पर चिड़िया, अच्छा दिखना ज़रूरी नहीं, इसके अंदर तो कोई भी पक्षी रहा तो वो मर जाएगा। नहीं राजा जी, इसके अंदर का तापमान गर्म है। फिर राजा घर के अंदर जाता है। वाह चिड़िया, ये घर तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा तो जवाब नहीं। फिर सारा इनाम राजा चिड़िया को दे देता है। चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर राजा कालू गोरी के पास जाता है। चलो कालू और गोरी, अब तुम सारी जिंदगी जेल में रहना। क्या हुआ राजा जी? हमने क्या किया? कालू गोरी, मेरा एक सिपाही रात भर सभी पक्षियों पर नज़र रख रहा था। अब सीधी तरह चलती हो या नहीं, या कुछ और कहना है? राजा उनको सारी उम्र के लिए कैद के लिए ले जाता है। कौवी बहन, इस घर का किराया 10,000 रुपये महीना है। अगर तुमको ये चाहिए तो बताओ, नहीं तो तुम जा सकती हो। नहीं भैया, इस घर का किराया तो मैं 2 गुना दे सकती हूँ। कौवी बहन, तो तुम मुझे किराया एडवांस दे दो। भैया, मैं तुमको 1 साल का सारा पैसा 5-6 दिनों में दे दूँगी। चिड़ा खुश हो जाता है और वहाँ से हाँ बोलकर चला जाता है। गोरी अंदर जाती है और सो जाती है। पत्नी जी, आज अपना पुराना वाला घर मैंने एक कौवी को 10,000 रुपये दे दिया।
क्या पति जी, वो घर तो कोई 1000 में भी न ले, पर उस कौवी ने इतना महंगा घर क्यों लिया? पत्नी जी, वो कौवी बहुत अच्छी है। फिर वे दोनों खाना खाते हैं। शाम होती है। गोरी उड़ती हुई तोते के घर जाती है। बाहर आओ तोती बहन, बाहर आओ। तोती बाहर आती है। तोती बहन, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ, मैं पास के घर में ही रहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ये लड्डू बनाए हैं। अच्छा कौवी बहन, अंदर अंदर आ जाओ। गोरी अंदर जाती है। बहन, आपको कैसे पता चला कि मुझे लड्डू पसंद है? तोती बहन, मुझे मेरी माँ ने बताया था कि तोतों को लड्डू बहुत पसंद होते हैं। मैं ये लड्डू इसलिए लाई हूँ क्योंकि हमारे जंगल में सभी पक्षी प्यार से रहते हैं, इसलिए मैं इस जंगल में भी प्यार से रहना चाहती हूँ। बहन, आप बहुत अच्छी हो। आप जैसे पक्षी अगर हमारे जंगल में और बढ़ जाएं तो हमारा जंगल बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर गोरी अपने घर निकल जाती है। तोता भी घर की तरफ आता है। तोती सारी बात तोते को बताती है। पत्नी जी, वो कौवी बहुत अच्छी है। उसने अभी मुझे लड्डू खिलाए बिना आने ही नहीं दिया था। अच्छा पति जी, वो कौवी तो बहुत ही अच्छी है। फिर वे दोनों लड्डू खाते हैं। फिर गोरी चिड़िया के घर की तरफ हीर लेकर जाती है। चिड़िया बहन, बाहर आओ। चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया बहन, मैं आपके घर पर किराए पर रह रही हूँ, मैंने सोचा आपसे मिल लेती हूँ। हाँ कौवी बहन, मेरे पति ने बताया था तुम्हारे बारे में। उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे बारे में कम ही कहा है। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। फिर गोरी घर चली जाती है। गोरी कहाँ तक पहुँचे अपनी काम की कहानी? पति जी, सभी को यकीन दिला दिया मैं बहुत अच्छी हूँ, बस अब कुछ दिन और। फिर गोरी सो जाती है। सुबह होती है। तोती बहन, वो कौवी बहुत अच्छी है, वो मेरे लिए खीर लेकर आई थी। हाँ चिड़िया बहन, वो बहुत ही अच्छी है, वो मेरे लिए लड्डू लेकर आई थी। तोती बहन, कौवी तो इतने अच्छे नहीं होते, पर वे बहुत ही अच्छी है। हाँ चिड़िया बहन, आज तक मैंने कोई वफादार कौवा नहीं देखा, फिर भी ये कौवी कितनी अच्छी है। फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। चिड़िया अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में चिड़िया को माला मिलती है। चिड़िया बहन, मैंने सुना है अपने जंगल में एक कौवी आई है जो बहुत अच्छी है। उसने सभी को खाना दिया, लेकिन वो मेरे लिए बिल्कुल भी खाना नहीं लेकर आई। हाँ माला बहन, वो कौवी बहुत ही अच्छी है, पर पता नहीं उसने तुम्हारे घर क्यों नहीं भेजा कुछ। शायद उसको तुम्हारे घर का पता नहीं होगा। तभी वहाँ गोरी आती है। तुम माला हो ना? हाँ कौवी, मैं माला ही हूँ। लो मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लाई हूँ। तुम्हारे घर ताला लगा हुआ था। कौवी बहन, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बिरयानी खाती हूँ? माला बहन, मुझे मेरी माँ ने बताया था कि गिद्ध बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गोरी वहाँ से चली जाती है। देखा माला बहन, मैंने कहा था ना कि ये कौवी बहुत ही अच्छी है। हाँ चिड़िया, कौवी तो बहुत ही अच्छी है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। तोती, चलो गोरी बहन के पास चलते हैं, उसके बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लगता। चिड़िया, मुझे तो अब उसके घर जाने से शर्म आती है। वो हमारे लिए बहुत जल्दी चाय और नाश्ता ले आती है। हाँ तोती बहन, हम वो सब खाने से मना कर देंगे। वो दोनों गोरी के घर जाते हैं। गोरी बहन, अब तुम्हारे बगैर हमारा समय नहीं बीतता, तुम बहुत ही अच्छी हो। फिर वहाँ माला भी आ जाती है। गोरी, तुम्हारे बिना तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ चली आई। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं गोरी बहन, तुम रोज़ रोज़ हमारे लिए चाय मत बनाया करो। हम यहाँ खाने पीने नहीं, सिर्फ तुमसे बात करने आते हैं। फिर वे सभी हंसी खुशी बात करते हैं। कुछ समय बाद वे अपने अपने घर चले जाते हैं। गोरी, अब कहाँ तक पहुँची अपनी कहानी? कालू जी, बस काम हो ही चुका है, सभी को
मेरे ऊपर बहुत भरोसा हो गया है। कल कल ही आ जाओ पहाड़ों के पास, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। रात होती है, गौरी सो जाती है। सुबह होती है, गौरी उड़ती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरे घर का ख्याल रखना। आज मेरे भाई की शादी है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। पर गौरी बहन, तुम अपने भाई की शादी में ये पुराना हार और पुराने झुमके क्यों पहन कर जा रही हो? चिड़िया बहन, मेरे पास हार और झुमके नहीं हैं। मैं ऐसे ही अपने भाई की शादी में चली जाऊंगी। मेरी सारी बहनें अच्छे अच्छे गहने और झुमके पहन रही होंगी। गौरी बहन, तुम रो मत, तुम मेरा सोने का हार ले जाओ। क्या चिड़िया बहन, तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो जो अपना सोने का हार दे रही हो? कोई बात नहीं गौरी बहन, तुम भी तो हमारा कितना ख्याल रखती हो। चिड़िया बहन, मुझे हार नहीं झुमके बहुत पसंद हैं, पर मेरे पास नए झुमके नहीं हैं। गौरी बहन, झुमके तोती के पास हैं, चलो तोती हमें झुमके ज़रूर दे देगी। चिड़िया और गौरी तोती की तरफ निकल जाते हैं। तोती बहन, गौरी अपने भाई की शादी में जा रही है, पर इसके पास न झुमके हैं और न हार है। तुम इसे अपने झुमके दे दो, मैंने इसे अपना हार दे दिया है। गौरी, अभी देती हूँ मैं तुमको अपने झुमके। तोती बहन, चिड़िया ने ये हार मुझे ज़बरदस्ती दिया और अब तुम झुमके भी मुझे ज़बरदस्ती दे रही हो। तुम बहुत अच्छी हो। तोती अपने झुमके लेती है और गौरी को दे देती है। फिर गौरी अपने घर से सामान लेकर निकल जाती है और माला के पास जाती है। माला बहन, आज मेरे भाई की शादी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। यह हार और झुमके तोती और चिड़िया को दे देना। मुझे कंगन पसंद है, पर मेरे पास न पैसे हैं न कुछ और। अब मैं अपने भाई की शादी में ऐसे ही चली जाऊँगी। कहीं और से क्यों गौरी बहन, मैं देती हूँ तुम्हें अपने कंगन। माला अपने कंगन गौरी को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। फिर गौरी वहाँ से जल्दी निकल जाती है। ऑटो वाले भैया, मुझे पहाड़ों की तरफ जाना है, मुझे वहाँ छोड़ दो। बहन, 100 रुपये लगेंगे तुम्हारे वहाँ तक जाने में। भैया, ले लेना तुम मुझसे 1000 रुपये ले लेना, पर मुझे जल्दी वहाँ छोड़ दो। लगता है इसके पास बहुत सारा माल है। बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऑटो वाला गौरी को दूसरी तरफ ले जाता है और उसको जान से मार देता है। अब ये सारा धन मेरा हुआ। वो कौवी को मारकर वहाँ से चला जाता है। शाम होती है। मुझे तो वो कौवी धोखेबाज लग रही है जो अभी तक वापस नहीं आई। कहीं वो हम सबको पागल तो नहीं बनाकर चली गई। तोती, ऐसा मत बोलो, वो कौवी बहुत अच्छी थी। तभी वहाँ एक उल्लू आता है। कहाँ है वो कौवी जो यहाँ पर रहने आई थी? बताओ मुझे उसके बारे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे घर चोरी कर ली। क्या वो कौवी चोर थी? वो सभी देखते रह जाते हैं और अफसोस करते रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी किसी पर एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।